गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अपने डाटा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हाउ टू ट्रांसफर टू वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो आप किस प्रकार से अपने डाटा को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करने का कार्य करेंगे, हम उसको आपके बीच में एक एक स्टेप, एक एक विधि आपके बीच में लेके आए हैं। कृपया करके आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं असेसिंग डाटा ऑन अनदर सिस्टम, कि आपको कैसे एक्सेस आपका डाटा अनदर सिस्टम के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहले आप जब कंप्यूटर में क्या करते हैं कि ओपन द एक्सप्लोर विंडो, आप एक विंडो है उसको एक्सप्लोर विंडो को ओपन करेंगे एंड ओपन फोल्डर सेक्शन, और एक फोल्डर सेक्शन करेंगे। तो जब आप ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जो उसका फोल्डर है एक्सप्लोर है उस पर आप क्या करोगे, टैली आरपी को सर्च करेंगे। अब ओपन द फोल्डर टैली आरपी 9, तो उस फोल्डर में एक्सप्लोर विंडो एक्सप्लोर में आप टैली आरपी 9 को सर्च करेंगे। तो ओपन द फोल्डर टैली आरपी 9, क्लियर। तो कौन सा फोल्डर ओपन करेंगे आप, टैली ईआरपी 9। उसी प्रकार उसके बाद उस पर राइट हैंड क्लिक करेंगे। क्या करोगे, राइट हैंड क्लिक, राइट हैंड क्लिक ऑन द सब फोल्डर डाटा एंड देन आप उस पर राइट हैंड क्लिक करें सब एल्डर फोल्डर पर, और देन तब उस पर सेलेक्ट करें शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। क्या सेलेक्ट करोगे, राइट हैंड क्लिक कर उस पर आएगा लिखा हुआ शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार बाय डिफॉल्ट आप वहां पे डिफॉल्ट में लेके चलेंगे। बाय डिफॉल्ट द शेयर द नेम ऑफ द एक्टिव फोल्डर डाटा। आपको सभी को मालूम है जो टैली पर है, जो टैली पर कंपनी बनाई जाती है वो कंपनी कहाँ शो करती है। जब आप टैली RE9 पर फोल्डर पर जब क्लिक करते हैं तो आप वहां पर एक डाटा ऑप्शन आता है। क्या आता है, डाटा। और ये किसमें, जब सी ड्राइव पर टैली पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा के अंदर 001 002 ऐसे करके वो कंपनी उस आपके नेम के जो आपने कंपनी बनाई है उसकी संख्या आपका डाटा के अंतर्गत होती है। तो आप क्या करेंगे कि बाय डिफॉल्ट द शेयर नेम इज द नेम ऑफ द एक्टिव फोल्डर। तो टैली के अंदर कौन सा फोल्डर, डाटा, जिसके अंदर सारी फाइलें होते हैं आप उसको एक्टिव फोल्डर को डाटा को लीजिए। क्लियर। सबसे पहले हम कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे ना, किसी फाइल के सेलेक्ट करने के बाद ही हम अपने उस डाटा को अनदर कंपनी में डाटा को भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहला मेन काम है कि आप एक्सप्लोर पर जाकर आप टैली RP9 को सर्च करें, उस पर राइट हैंड क्लिक शेयरिंग एंड सिक्योरिटी करें, फिर आप उस पर टैली ERP9 पर डाटा पे जो कंपनी को आप क्या करोगे, देख ली कंपनी कि कौन सी कंपनी है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट द ऑप्शन शेयर दिस फोल्डर, आप उसको सेव फोल्डर को शेयर करें। सिलेक्ट मैक्सिमम अलाउड फॉर यूजर लिमिट्स, इसके अंदर जो यूजर होते हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट्स होती है कि वो उसको मैक्सिमम लिमिट के अंतर्गत ही उसको प्रयोग कर सकते हैं। क्लिक अप्लाई ओके, और उसके बाद आप अप्लाई लिखा आएगा और अप्लाई पर ओके पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद फिर आप क्लिक स्कोटी लिखा आएगा आपका। आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो यही चीजें आपको प्रैक्टिकल के अंदर एक एक चीज को हम आपको करके दिखाएंगे। तो क्लिक अप्लाई एंड ओके के बाद क्लिक सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें। अंडर ग्रुप यूजर नेम सिलेक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड ऑप्शन। कई बार हम ये है जब हम ट्रांसफर करने हैं तो हमें केवल एंट्री करनी, कई बार हमें लेजर करने तो ऑल मास्टर पे क्लिक करके करना पड़ेगा, और ग्रुप अगर हमें वोचर करने हैं तो हमें वोचर करने पड़ेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है, आप कई बार क्या तो 3 ऑप्शन होते हैं जब आप टैली क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओनली।
अब आपको ये सोचना है, सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से डाटा सिलेक्ट करने हैं, कौन से डाटा ट्रांसफर करने हैं। केवल अकाउंट का कार्य को ही आपको ट्रांसफर करना है तो आप अकाउंट ओनली को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिसमें इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों इंक्लूड हो तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को भी लेकर चल सकते हैं, और केवल स्टॉक का काम हो तो आप इन्वेंट्री ओनली लेकर चल सकते हैं। तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो, अंडर ग्रुप यूजर नेम सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, अंडर परमिशन अलाउ चेक द ऑल ऑप्शन। आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी डाटा हो, आपको बैलेंस शीट ट्रांसफर करनी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट करना है, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट है आप उसको सेलेक्ट करके आप उसको कार्य कर सकते हैं। क्लिक अप्लाई ओके। अब आता है आपके आगे कि दिस विच फैसिलिटेड ऑफ द यूजर आउट ऑफ द फंक्शन द शेयर फोल्डर। तो आप इसको कैसे शेड करेंगे, कैसे इस पर आगे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन टैली ERP9 यूजर्स। आप सबसे पहले टैली गो टू टैली पर ERP9 में करें, गो टू गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था आप मेन जो गेट है गो टू गेटवे ऑफ टैली, तो उस पर F1 सबसे पहले जिस कंपनी के डाटा ट्रांसफर को उसको सिलेक्ट करेंगे। F1 से आपके सिलेक्ट होती है क्या होगी, कंपनी। जब आप F1 से करेंगे तो जिस कंपनी का आपको डाटा, जिस कंपनी के वोचर, जिस कंपनी का बैलेंस आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप वो ट्रांसफर उस कंपनी में कर सकते हैं। अब जब आप सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी में क्या होगा कि आप डायरेक्टरी होती है सी ड्राइव टैली ओब्लिक सेमीकोलन डाटा, फिर उसमें फोल्डर किसमें है फाइल, फिर आपका नेम वगैरह आपको उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप पाथ है डाटा। अब आपको जब आप करोगे तो एक ध्यान रखना है, जैसे कोई भी कंपनी का जब आप पाथ उसको नाम दोगे, जब आप शेड करते समय वो नाम याद रखना जरूरी है। जैसे कि आप anil.xml, बाकी PDF वगैरह होते हैं, लेकिन जब हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने डाटा को अपने ट्रांसफर करेंगे तो वो .xml आप यूज करेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको एक वोचर को करने का बता रहा हूं कैसे होगा। तो सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली पे गए, सेलेक्ट कंपनी की, डिस्प्ले पे गए, डे बुक ओपन की। अब आपको F2 से चेंज ऑफ डेट एंड पीरियड होता है, आपको पूरे साल भर की लेनी है। तो आप क्या करेंगे, Alt F2 करेंगे, 1/4 से लेकर 31/3 उसमें सेलेक्ट करेंगे, और जब आप उसको दूसरी कंपनी में तो वो केवल एक मंथ के शो कर रहा है, आपको पूरे की देखनी है तो वहां भी आपको अदर कंपनी में जाके कि भी आपको Alt F2 से आपको उसको देखनी होगी। इसी प्रकार आपने डे बुक कर दिया। अब मेन है प्रेस Alt F2। अभी मैंने आपको बताया प्रेस Alt F2 मतलब आपको चेंज पीरियड एंड ईयर चेंज करने के लिए। इसके बाद जब गेटवे ऑफ टैली आती है तो अब आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक शॉर्ट कमांड होती है Alt+E। क्या होगी, Alt+E। आप याद रखें Alt+E का यूज करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाके आपको यूटिलिटीज लिखाएगा, यूटिलिटीज बार इंपोर्ट ऑफ डाटा वाउचर्स। पहले इंपोर्ट ऑफ डाटा पे जाएंगे, फिर वाउचर पे जाएंगे, और फिर एक्सटेंशन नेम जैसे XML वो फाइल डाल लेंगे। दूसरी कंपनी में जाकर जब आपकी वो कंपनी आप न्यू क्रिएट करेंगे तो आप उस डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, हमें नया सीखने के लिए, तो सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, और नई कंपनी जब क्रिएट करेंगे तो वहां जाकर पार डाल के हम जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जब हम वो, जैसा आप लेजर है तो आपने कंपनी में कोई भी लेजर नहीं बढ़ाई, जब लेजर लेते तो ओल्ड मास्टर लेते हैं, ओल्ड मास्टर के अंदर सभी लेजर आ जाएंगे। ऐसे वोचर है, बैलेंस शीट है, सभी आपका। और जब करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको एस्केप से उसको बाहर आएंगे, और एस्केप से करने के बाद उस पर आप उसका कौन सी ड्राइव पे है उसका XML के नाम याद रखेंगे, और उस प्रकार से आपका ये कार्य होगा। आज हमारी जो फाइल का है, नई कंपनी क्रिएट करना, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इस चीज को हम आपके बीच में नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिकल के रूम में आपके बीच में लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।